नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल ओ चाल है हो आपके? हो। सर जी, हम तो बहुत अच्छे कई हैं। जगह आप नमस्ते हो बताइए। गया। कई जगह नमस्ते हो गया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और सुनाओ, क्या हाल चाल? सब मौज बहार? हाँ सर जी, सब ठीक है। तो इस समय हमारे सामने आ रहे हैं बीरेंद्र प्रसाद, यश, शिवम। मुझे पहले बताइए, ऑडियो वीडियो फाइन है या नहीं है? अगर सब ठीक ठाक है तो फिर मैं अपनी कथा को आगे बढ़ाता हूं। चेक करके बताएं जरा। गुड मॉर्निंग। यस सर, फाइन है। तो पहले एक बात बताओ, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दूं? ये जानते हो, सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है, मेरे लिए तो आप नए नहीं हो, लेकिन क्या मैं आपके लिए नया हूं या नहीं, पहले मुझे इसका पता लग जाए, फिर अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात करूंगा। लो भैया। सर, आई एम वाचिंग योर सीए फाइनल लेक्चर। बहुत अच्छी बात है। बुखार था आपका तो? हाँ बच्चा, मुझे बुखार था। इवन आज भी है, बट चूंकि आज हमारी क्लास शेड्यूल्ड थी, डेमो शेड्यूल्ड था, तो मैंने अपने आप को किया तैयार, और आप लोगों का प्यार, तो मैं आपके सामने यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, चलो सर जी, चलो 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 चलो। तो तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन पास करके आए हैं आप, तो सीए इंटरमीडिएट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी जो असल पढ़ाई है सीए की, वो शुरू होती है अब तक तो क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे थे आप कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, तो सी इंस्टीट्यूट ने सिलेक्शन किया और आपको यहां पर लेकर आ गए हैं। आज के इस डिस्कशन में, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है और मैं इस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ाऊंगा। ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरे सब्जेक्ट के पढ़ने के स्टाइल के साथ साथ आपकी बहुत कुछ समझ बढ़ेगी। इतना सारा कंटेंट है, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या अप्रोच लगानी है, वो थोड़ी सी अलग होगी। जितना कि आप अब तक पढ़ते आए हैं उससे अलग होगी। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखेंगे आप, बीच में कोई भी इसके बच्चा नहीं करेगा। ठीक है? हाँ सर जी, ठीक है जी। तो आइए जरा हमारे साथ में, यहां पर हम आपको कनेक्ट कर देते हैं यहां अपने आईपैड के साथ में। और ये आ गया, मैंने कुछ यहां पर आपके लिए तैयार किया है, और यहां पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानिए जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। पहले समझिए हमारा डमरू क्या कहता है। जैसे गांव में कभी मदारी आया करता था ना, तो डमरू बजा बजा के बच्चों को इकट्ठा करता था। हम भी भागे भागे जाया करते थे, है ना, खेल दिखाने के लिए आया करता था। तो कोई बच्चा कहीं से भी है, दूर दूर से भाग भाग कर आते थे। तो ऐसे ही मैं अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से मासूम मासूम से इन बच्चों के लिए ये डमरू बजाता हूं, जिससे कि वो अपने पंछियों की तरह अपने पेड़ों की शाखाओं से उतर उतर कर क्लास में आकर बैठ जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए प्यार से लोग मुझे डमरू वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन तो मेरा ये है। दूसरा, इन 2007 मैंने सीए क्वालिफाई किया था। नाम मेरा है सी राजकुमार। और लेकिन जहां तक सवाल है पढ़ाने का, तो मैं अक्टूबर 99 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। शुरू में मैंने पढ़ाए थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, यहां से शुरुआत करी थी मैंने। ठीक है? 12th में था उस समय पे मैं। तो उसके बाद में फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आया, तो मैंने इंटरमीडिएट तक के बच्चे पढ़ाए, यानी जो +2 होता है।
ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना सीए ज्वाइन किया था, क्योंकि हमें लगता था कि हम सीए बनने लायक हैं नहीं। फिर किसी ने मोटिवेट किया कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो हम सीए में आए और सीए हमने क्वालिफाई किया। जब मैं सीए कर रहा था उस समय भी मैंने सीए इंटरमीडिएट के बच्चे पढ़ाए थे, और सीए फाइनल का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने से पहले मैं 2 बैच पढ़ा चुका था इनडायरेक्ट टैक्सेशन के सीए फाइनल में। शुरुआत हुई दिल्ली से सीए बनने के बाद जो प्रोफेशनल जर्नी, और यहां पर 2008 के शुरू में ही मेरा पहला बैच बना फेस टू फेस, एंड उसके बाद 2010 में हमारा बड़ा बैच बन गया था ऑडिटोरियम वाला, जहां पर 700 बच्चे बैठते हैं। इन बिटवीन 2008 में सैटेलाइट कॉन्सेप्ट आया था इंडिया के अंदर सीए कोचिंग में। तो 2008 से लेकर मैं अब तक इस तरह से ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, यह मेरा सौभाग्य है। सैटेलाइट मोड में हमने शुरुआत करी थी 3 बच्चों से। स्टार्टिंग डे पर 3 बच्चे थे 3 दिसंबर 2008 में, और यहां पर हमारा जो पीक है वो 8-9 हज़ार तक गया एक बैच के अंदर। कुल मिलाकर 172 हमारे सेंटर्स थे ऑल इंडिया में। कोविड के बाद से तो खैर लाइव एट होम कंसेप्ट आ गया है, लेकिन कोविड से पहले तक की आपको बात बताई मैंने। फरवरी 2020 में मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिलेक्ट किया गया टू ट्रेन आईआरएस ऑफिसर्स। मतलब कोई छोटी मोटी सेमिनार टाइप नहीं ना, उनका प्रॉपर बैच होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद में जो टॉप 50 रैंकर्स होते हैं वो आईएएस में जाते हैं, उसके बाद 150-200 आईपीएस में, और उसके बाद करीब 200-250 जो होते हैं वो अपने आईआरएस के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो जब सेलेक्ट हो जाते हैं आईआरएस के लिए तो उनकी ट्रेनिंग होती है। तो फुल डे क्लासेस होती हैं, 20 दिन का शेड्यूल होता है। आपके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करके चलूं तो लगभग 40 लेक्चर उनके होते हैं, और वो ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर उनको पोस्ट मिलती है पहली असिस्टेंट कमिश्नर की। तो ये तो रहा है मेरा टीचिंग रिकॉर्ड, और अब मैं आपके सामने यहां पर हूं। लगभग 2.25 लाख से ऊपर स्टूडेंट को हम पढ़ा चुके हैं, और इन बिटवीन जो हमारी उपलब्धियां रही हैं वो ये कि 11 बार हमारा बच्चा हमारे सब्जेक्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लेकर आया है, और 10 बार हमारे बच्चे की ऑल इंडिया में रैंक 1 आई है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे अपने बारे में। अब कोई और तो है नहीं यहाँ पर जो एंकरिंग करते हैं कि भाई मेरे बारे में बताएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपने बारे में बता देता हूँ। तो ऐसे करके है जी, ठीक है। अब मेरे बारे में बात हुई खत्म। कुछ और जानना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर जी, आज बादाम रगड़ा नहीं पिया? नहीं बाबू, मैं पिछले 2-3 दिन से ना थोड़ा कोल्ड और फीवर हो गया था। अभी भी देख रहे हो टैबलेट की वजह से थोड़ा पसीने आ रहे हैं हल्के से अभी भी। तो वैसे कर, कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कल तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है और आपका सिलेबस क्या है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सर आप कहाँ रहते हो? मैं आपके दिल में रहता हूं, जरा झांक कर देखिएगा। आप जहां झांक कर देखोगे मैं आपको दिखाई दे जाऊंगा। तो भूरा मेरे, हाँ अच्छा दूसरा बता दूं मैं, ये भूरा, मुन्ना, कबूतर, ये मेरे प्यार के शब्द हैं। ठीक है, तो कभी मैं ऐसे आपको बोलूं, ऐसे करके मैं आपको एड्रेस करूं, तो मान जाना मेरा बहुत सारा प्यार लुढ़क रहा है आपके ऊपर। ठीक है, एंड आइए काम की बात करते हैं यहां पर आकर। और हाँ एक चीज और, मेरी क्लास का एक नियम यह है कि आप ना ऐसे मुंह फुला के मत बैठना, हंसना नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जब हम कोई भी काम पूरा रस लेके करते हैं ना, उसमें तभी वो सफल हो पाता है। अगर हमें किसी काम में रस नहीं आ रहा होता है, मजा नहीं आ रहा होता है ना, तो भाई वो काम ही नहीं करना चाहिए। इस पर मैं आपको थोड़ा और गाइड करूंगा आगे चल के कि ठीक है आप मेहनत तो कर लेंगे, 10 घंटे पढ़ने तो बैठ जाएंगे, लेकिन उसको प्रोडक्टिव आवर्स कैसे बनाएंगे आप, कैसे अपने माइंड को आप बैलेंस रखकर बहुत शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई करके चलेंगे। क्योंकि जिनका रैंक 1 आता है लगभग वो भी उतना ही पढ़ते होंगे, और जो बच्चा फेल हो जाता है वो भी शायद उतना ही पढ़ता होगा, लेकिन फर्क कहां रह गया, अंतर कहां रह गया? दिमाग लगभग सब में बराबर ही होता है भाई।
लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये एक अलग मैटर आ जाता है। तो आइए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको, चूंकि आप डेमो लेक्चर ले रहे हैं, तो आई होप कि आपको सर ने पहले बता दिया होगा। कॉपी रखिएगा प्लीज अपने पास में एक ना छोटी सी, मैं सारी बातें बताऊंगा आज आपको, है ना। कॉपी है ना आपके पास में? हाँ, नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है बाबू। विक्रांत, सी स्ट्रीम, यश गोला, टेक गाइडर। तो यहां सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो आपका सिलेबस बटा हुआ है ये 2 ग्रुप में। ये आ गया भाई साहब ग्रुप नंबर 1। फटाफट से मुझे इनके सब्जेक्ट के नाम बताओगे? देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बोलता रहूंगा आप खामोश बैठे रहोगे तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मुझे फटाफट से सब्जेक्ट के नाम बताइए कि ग्रुप 1 में कौन कौन से आ रहे हैं और ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 जी। पहला पेपर बोलो फटाफट से भाई। सर डेमो क्लास है? हाँ, ये डेमो क्लास है, ये भी कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं है आपके सब्जेक्ट का। मैं आपको इसमें ये बता रहा हूं कि हम पढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए होता है ना, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपकी स्पेसिफिकेशन को मीट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप एक बेस्ट बायर बन सकें, ठीक है। सारा अच्छे से देखो और उसके बाद ही आप डिसाइड करना। और मेरा वादा है ये वीडियो देखने के बाद में आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि यस हमें यहीं से खरीदना है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। ठीक सर जी। सर हमारा पहला आ गया जी एडवांस अकाउंटिंग का आ गया, तो ये हो गया जी पेपर नंबर 1। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अकाउंट्स, ठीक है। पेपर नंबर 2 ज़्यादा फटाफट से बताएंगे सब लोग मिलकर, क्योंकि हम दोनों मिलके काम करेंगे, ऐसे नहीं कि एक ही काम करेगा। सर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, तो दूसरा पेपर आपका लॉ का हो गया, ठीक है। पेपर नंबर जो 3 है आपका, वो बता रहे हैं मुझे टैक्सेशन। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, सब भर के बैठे हैं पहले से ही। यहां बताइए अगला पेपर कौन सा? ग्रुप 2 के अंदर सर पेपर नंबर हो गया जी अपना 4, और ये हो गया पेपर नंबर 5, और ये हो गया आपका पेपर नंबर 6 करके। सर ये पेपर हो गया जी कॉस्टिंग का, गलत मत करवा देना भाई, हाँ बिना बात के चक्कर में डाल दो कहीं, भरोसा करके लिख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर मैं। अगला पेपर सर हमारा ऑडिट का है, और नेक्स्ट वन इज और अगला पेपर एफएम और एसएम का है। शाबाश, बहुत बढ़िया बात, शानदार। तो इसमें मैं लेने वाला हूं आपका ये वाला पेपर। इस पेपर की जितनी महिमा गाई जाए उतना कम है। ये पेपर आपकी रोजी रोटी तैयार करेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस टैक्सेशन में करके चलनी है, करियर बनेगा आपका ये पेपर, ध्यान दीजिएगा, इसी बात पर आपको रख के चलना है। तो यहां आपके आते हैं 2 बातें मालिक जी टैक्सेशन के अंदर। एक आ गया आपका डायरेक्ट टैक्स, और एक आ जाता प्रभु आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आसान भाषा में बोलूं तो डायरेक्ट टैक्स मतलब आपका ये इनकम टैक्स आ गया, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपका ये जीएसटी आ जाता है। 50 मार्क्स का आपका ये है, और भाई मेरे 50 मार्क्स का आपका ये आ जाता है, ठीक। तो मैं कहाँ हूँ इस मैप के अंदर? जो मेरी लोकेशन है वो यहाँ पर है, ठीक। ओके सर जी। अब पहले ये तय करते हैं, मैं अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा बाद में डिस्कशन करूंगा कि आपको अपनी तैयारी करनी कैसे है, कौन कौन से पेपर आपको पहले देने हैं, कौन से बाद में करने, क्या है। ग्रुप 1 के अंदर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है आपका एज कंपेयर टू ग्रुप 2। अब यहां पर आपको हो सकता है कहीं से सलाह मिल रही हो कि भाई ये कर लो, ये कर लो ग्रुप 1 में अभी, और इनमें से कोई एक कर लो अभी, चाहे तो डायरेक्ट टैक्स पहले कर लो या जीएसटी पहले कर लो और दूसरे को बाद में करना। बाद में मतलब कि इस फेज में जब आ जाओगे आप तब करना। मैं बताता हूं इस पे आपको दिक्कत क्या हो सकती है। ये आपका पीरियड 1 है और ये है आपका पीरियड नंबर 2। अप्रिशिएट करना, मेरे साथ में बताना जो मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, ठीक है। ये पीरियड 2 है। आपका दिमाग ज्यादा रिलैक्स कौन से वाले पीरियड में होगा, पीरियड 1 में या पीरियड 2 में? फटाफट जवाब आना चाहिए भाई सब, ऐसे नहीं, मैं आपको चैन से कतई नहीं बैठने दूंगा। हाँ जी सर जी, देखो यहां पे ना जो दिमाग
रिलैक्स होगा कम, हालांकि दिमाग तो कभी रिलैक्स होता ही नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो हम इस साइड में पीरियड 1 में ज्यादा रिलैक्स होंगे। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि देखो यहां पर आते आते आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका होगा, तो ग्रुप 1 का आपने करना होगा यहां पर रिवीजन, तो ये आपका टाइम कंज्यूम कर रहा होगा। दूसरा, आपके कुछ एक बैकलॉग्स पड़े हुए होंगे, रह ही जाते हैं बच्चे के, जब क्लास 2-3 चल रही होती हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। यहां बैकलॉग्स आपके पड़े होंगे, वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा होगा। और साथ में चूंकि यहां पर बैठा है वो ताऊ, कौन ताऊ? अरे वो एग्जाम जो आपको देना है, ये एग्जाम यहां पर है आपका, और साथ में जो एग्जाम का स्ट्रेस है वो आपकी बैटरी को ऐसे ड्रेन कर रहा होगा जैसे कोई मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में खुली नहीं रह जाती। कर तो कुछ नहीं रही है, आप यूज तो कर नहीं रहे, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन खुली होने की वजह से बैटरी आपकी जा रही है, तो ये आपकी बैटरी को ऐसे निकाल रहा होगा। लेकिन अगर आप इस पीरियड में बात करके चले तो ना तो यहां आपको ग्रुप 1 का रिवीजन की स्ट्रेस आ रही है, ना ही पीछे कोई बैकलॉग्स, एकदम फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा नए नए हैं आप, और ना ही अभी आपके माइंड पर एग्जाम का स्ट्रेस है बिल्कुल भी। तो मुझे बताइए आपको पीरियड 1 में क्या करना चाहिए ज्यादा? सर मैं कह रहा हूं यहां पर आकर डू मोर एंड मोर क्लासेस। आप जितना ज्यादा क्लासेस यहां पर निपटा लेंगे, आप अपने अगले पीरियड को उतना ही सुहाना बना लेंगे। यह भूल मत कर देना, क्योंकि हमारी कुछ कुछ ऐसी कमियां हो जाती हैं जिससे कि पूरा ग्रुप फैल जाता है। यह आपका यहां ज्यादा से ज्यादा क्लास करने का समय है, क्योंकि यहां आपकी कोई अदरवाइज चीज आपकी माइंड की बैटरी को खींच नहीं रहा है। और यहां आप कीजिएगा डू मोर एंड मोर रिवीजन। मोर एंड मोर रिवीजन आपको करने हैं, बोथ ग्रुप की तरफ ही आपने मूव करना है। 3 और 3 6 पेपर तो कुल हैं यार, बोथ ग्रुप देना है, झटके में निकालना है। जीवन में बहुत पैसा बनाना है ना, तो पैसा बनता है स्पीड से। जितनी फटाफट चीजों को निपटाओगे ना, काम करोगे, उतना ज्यादा आप लाइफ में जल्दी से ग्रोथ कर पाओगे। तो ये जो पीरियड 2 है, इसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के लिए रख के चलो, और पहले पीरियड के अंदर आप ज्यादा ज्यादा क्लासेस करके चलो। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें से डीटी या जीएसटी किसी को भी आगे आपने नहीं ले जाना है, जो भी आपका इसी फेज में खत्म करना है। क्योंकि जिन बच्चों ने पिछली बार ये गलती करी, वो यहां पर आकर भाई एक तो स्ट्रेस में आ गए, टेंशन में आ गए, अब ये और यहां पे खत्म करना, फिर ये आ गए, वो बच्चे बोथ ग्रुप दे ही नहीं पाए। रैंक का ड्रीम लेकर बैठे थे, अब पूछते कि एग्जाम स्किप करूं, आगे दूं, क्या करूं, कैसे करूं, लानी तो रैंक थी, देना तो बोथ ग्रुप था, क्योंकि बोथ ग्रुप की थोड़ी वैल्यू होती है आगे चलकर। तो आप ये भूल बिल्कुल भी नहीं करके चलेंगे, ठीक है जी? हां सर जी, एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए, अब बात करते हैं थोड़ी सी सब्जेक्ट को लेकर, कि जो मेरा सब्जेक्ट आ रहा है बाबू मेरे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम तो बहुत ही सुन रखा होगा आपने इसका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या इवन कोई और भी पेपर हो। पेपर को क्रैक करने के लिए ना आपको 2 चीजों पर काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा बाबू मेरे पढ़ाई का। अब वो बात नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी, थोड़ा सा अब कंटेंट बढ़ेगा, अप्रोच बढ़ेगी। रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा होगा आप रट ही नहीं पाओगे किसी चीजों को। तो सबसे पहली यहां पर जो जरूरत है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। और दूसरी जरूरत जो यहां पर पड़ेगी, एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए आपका जो कॉन्सेप्ट है। और दूसरी जरूरत पड़ती है भाई मेरे यहां पर आकर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की। राइटिंग प्रैक्टिस की सीए कोर्स के अंदर बहुत सारा बच्चा सिर्फ इसी वजह से फेल हो जाता है क्योंकि उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। राइटिंग प्रैक्टिस कहीं ना कहीं 12th तक ही छूट जाती है। पढ़ता बहुत है, यहां बहुत काम कर लेता है, यहां काम नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊं, 50% वेटेज इसकी होती है और 50% वेटेज इसकी होती है। अगर आप सारे कंसेप्ट क्लियर करके सारा कंटेंट पूरा सिलेबस याद करके बैठे हैं तो भ्रम में मत रहना कि आपकी तैयारी हो गई है ना, आपकी तैयारी सिर्फ आधी हुई है। हम इन दोनों पॉइंट्स पर कैसे काम करेंगे
तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, चीजों को आपको समझ में आएंगी बातें। सबसे पहली बात यहां पर आती है आपके लिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू स्कीम के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर। सर टैक्स का पेपर थ्योरेटिकल है प्रैक्टिकल? बता रहा हूं बाबू, बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं सभी पेपर्स के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको हर जगह मिल रहा होगा, मैं आपको एक ओवरऑल बात कर रहा हूं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सी इंस्टीट्यूट ने न्यू स्कीम के अंदर मैंडेटरी कर दिया है कि भाई बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकली रटवाना नहीं है, आपने उसको प्रैक्टिकल लाइफ से अवगत कराना, इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे मेरे केस के अंदर मैं आपको बताऊं कि मैं यूज करता हूं जीएसटी का पोर्टल इन क्लास। जीएसटी पोर्टल इन क्लास, जीएसटी पढ़ते समय बहुत सारे चैप्टर्स आपके सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ, ओ भाई साहब इधर 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 सामने देखो, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट जाकर एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मैं मेरी बुक से आपको रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत शिद्दत से पढ़ाऊंगा। ये मेरी किताब है, यहां पर आकर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, इस वाले दूसरे मॉड्यूल में है, वो खैर दूसरे में है। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो जीएसटी पोर्टल सी इंस्टीट्यूट ने से मैंडेट कर दिया है, तो क्या इंप्रेशन आएगा यहां से करने का, मैं आपको बताता हूं कि आपने थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया किताब से कि भाई रजिस्ट्रेशन ऐसे होगा, वहां जाकर होगा, ये फॉर्म भरना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो सारी चीज पढ़ ली। लेकिन अगर वो आपने यहां से पढ़ने के साथ साथ अगर जीएसटी पोर्टल पर जाकर प्रैक्टिकली देख लिया, कैसे भला, ये रहा आपके सामने, मैं दिखाता हूं, gst.gov.in करके, जीएसटी के वेबसाइट पर जाकर, जीएसटी की पोर्टल पे जाकर अगर आपने उसे देख लिया, तो मालिक एक बात बताइएगा, बात एक अलग ही लेवल पर आ जाएगी कि नहीं आएगी। ये जीएसटी का पोर्टल है, जहां भी जरूरत पड़ेगी हर क्लास में लगभग हमारा ये पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर मैं लॉग इन करता हूं, मेरी खुद की 2 कंपनियां हैं और 2 कंपनियों के डेटा के साथ मैं आपको यहां बिल्कुल ड्यूरिंग द क्लास लाइव में सिखाऊंगा कि देख भाई जीएसटी पे जाके रजिस्ट्रेशन ऐसे होता है। ईवेबिल नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो ईवेबिल ऐसे बनता है, ऐसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग दिखाता हूं यहां पर आकर। ये कैप्चा बोलेंगे क्या है, 815116। हाँ जी, तो ये आ गया जी अपना यहां पर आकर, और ये है साहब, ये जीएसटी का अपना पोर्टल आ जाता है। ऑफिस में जाके आपने यही सारा काम करना होता है। यहां सर्विसेज पे आते हैं, सर्विसेज पे देखिए रजिस्ट्रेशन आ जाता है, लेजर है, रिटर्न्स हैं, पेमेंट्स हैं, यूजर सर्विसेज, रिफंड्स, ईवेबिल, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इनके अंदर जब हम जाते हैं तो बहुत सारे टैब हमें दिखाई देते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन, क्या आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद बोलता है सामने वाले रो में एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, फिर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड, फिर उसके नीचे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन नॉन कोर फील्ड्स एंड ऑल। ये सारे टैब सीखेंगे, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करके चलेंगे। मैं तो ये 2020 से कराता आ रहा हूं, लेकिन पिछले न्यू स्कीम के अंदर सी इंस्टीट्यूट ने इसे मैंडेटरी कर दिया है। आपका जो पेपर होगा, उसकी जो टोन होगी वो इस पर मिक्स होगी। ईमानदारी से मुझे बताइए, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ अगर आपने यहां से भी वो सीख लिया, देख लिया कि अच्छा बेटा ये वाला फॉर्म ऐसे भरना है, ये ऐसे करके चलना है, तो क्या आपको चीजें रिवाइज भी करने की जरूरत पड़ेगी ना। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान का नाम क्या था बताइए। बताइए सर, उसमें नाम राज था उसका। कितनी बार आपने रिवाइज किया, लिख लिख करिए। एक नोट्स बनाए होंगे आपने जब मूवी देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी हो गई है ना, शायद आपका जन्म भी नहीं होगा उस समय पे, फिर भी आपको पता है। ऐसे कैसे? क्योंकि आपने उस मूवी को देखा है, दिल से देखा है, दिल से।
और जब हम उस चीज को जी लेते हैं, प्रैक्टिकली फील कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसको हमने रिवाइज नहीं करना होता है। ऐसे ही मैं आपको सारी चीजें यहां पर सिखाऊंगा जिससे कि आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट एक अलग लेवल का आपका आ जाएगा। यहां पर मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आप देखिए सबसे पहले पूछता है मैं कौन हूं, आई एम ए टैक्स पेयर। मैंने कहा हां मैं टैक्स पेयर हूं। कौन से स्टेट से हूं, मैंने कहा दिल्ली से हूं। कह रहा डिस्ट्रिक्ट बोलो कौन सा है, हमने कहा ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर है। यहां अपना पैन बताइए, यहां अपना जो पैन पर नेम आ रहा है वो बताइए। आगे परमानेंट अकाउंट नंबर बताइए, ईमेल एड्रेस दीजिए, मोबाइल नंबर, 2 ओटीपी आएंगे। उसके बाद में एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है। फिर टीआरएन नंबर को लेकर आगे बढ़ते हैं। करीब 10 पेज की एप्लीकेशन होती है, आधा पौना घंटे का समय लगता है इसको पूरा रजिस्ट्रेशन करने में। आधार के साथ ऑथेंटिकेशन भी करी जाती है और उस आधे घंटे के अंदर जो भी आपने थ्योरी पढ़ रखी थी वो सारी की सारी यहां से कवर होती है। और यहां से पढ़ने के बाद जब आप ऑफिस में जाओगे अपने में तो एक मजा सा आ जाएगा कि यस मुझे काम पहले से आता है। और सी इंस्टीट्यूट तो एग्जाम खैर इस पर बेस्ड पूछ ही रहा है। उसकी तरह से सर्विसेज के अंदर आकर बहुत सारे आपके ये यहां रजिस्ट्रेशन के बाद में देखेंगे तो ये पेमेंट्स की बात करके चलते हैं। चलान क्रिएट यहां पर करवाया जाता है। तो चलान कैसे क्रिएट करना है और किस तरह से उसको फाइल करना है, आगे कैसे पेमेंट्स करनी है, वो सारी चीजें अब यहां से सीखकर अपनी चलेंगे मालिक। ठीक है सर जी। यस सर। सर मुझे अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है तो मुझे कोई बेनिफिट होगा? बेनिफिट देखिए, नॉलेज तो नॉलेज होती है। आप अकाउंट्स के बाद ये आपका जीएसटी का नंबर आता है तो यहां आपको डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम ये आपको करा के देंगे जिससे कि आपका वाकई में सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी एक अलग लेवल पर निकल कर आएगी। ठीक है सर जी। उसके बाद कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हम और क्या करके चलते हैं, तो इसके लिए देखिए लॉ के अंदर कोई भी वर्डिंग्स आती है, सेंटेंस आता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो विद रीजन होनी चाहिए। आपने शायद कभी सुना हो कि टीचर ये कह दे, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये ऐसे कैसे, तो टीचर ने जवाब दिया चुप, लॉ में लिखा है इसलिए ऐसे। बच्चा कह रहा ठीक है ओके, ये क्या बात हुई भाई, लॉ में क्यों लिखा है, यही तो आप पूछने के लिए पैसे दिए हैं आपने। पागल व्यक्ति भी पत्थर फेंकता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो जिसने लॉ बनाया है, जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने ये बात लॉ में लिखी है तो क्यों लिखी है, हर लाइन के पीछे क्यों बनाई है। अगर लॉ में लिखा है कि आपको इधर साइड में जाना है तो टीचर से क्वेश्चन करो कि अगर मैं इधर जाऊं तो कौन सी आफत आ रही है, ऐसे जाऊं तो कौन सी आफत आ रही है, उड़ के हवा में जाऊं तो कौन सी आफत आ रही है। मैं आपको लेकर चलूंगा, आपका जहां इधर उधर जाने का मन करे चलो, क्योंकि आगे गली बंद होगी मुझे पता है, आगे जाओगे अंधेरी गली, सड़क फड़वा के वापस लौट के आ जाओगे। तो इससे क्या है कि जहां आपका मन भटकता कि ऐसे 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 भी हो सकता है, तो वहां आप घूम के आ जाओगे तो आप मेरी बात पर पूरी तरह से फिक्स हो जाओ कि हाँ यार यही सही रूट है अपना। हम लॉ एनालाइज नहीं करेंगे, हम तो लॉ बनाएंगे। मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा कि भाई ये पोजीशन है, बताइए यहां पर लॉ कैसा होना चाहिए, और आई एम श्योर कि आप 90% सही लॉ बना देंगे। आपको भरोसा नहीं ना अपने ऊपर, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें तो बस लॉ फॉलो करना, फॉलो नहीं करना आपने, लॉ आपने पढ़ाना है। लॉ मेकर को बताना है कि भाई लॉ इस तरह से यहां पर निकल के आएगा, ड्राफ्ट करके चलना है उसको। तो जो भी काम करेंगे विद रीजन यहां पे करके चलेंगे। उसके बाद में इसमें अगला पॉइंट आपका निकल के आता है साहब कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। आपने देखा होगा, आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी लेवल पर हर सब्जेक्ट में ना कोई कठिन क्वेश्चंस, कठिन कंसेप्ट्स होते ही हैं जो आपको समझ में भले ही आ जाते हैं लेकिन थोड़े से मुश्किल से अंदर दिमाग में घुस पाते हैं, बार बार परेशान करते हैं, बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं वो आपको। तो ऐसे ऐसे जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आते हैं, पता मैंने क्या कर रखा उनके लिए, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन देके चलता हूं। उस कंसेप्ट को खेल बनाकर हम यहां क्लास में करके चलते हैं। देखना चाहोगे? मैं 1 मिनट का आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं कि किस तरह से
हम अपने डेमोस को यहाँ पे रख के चलते हैं। आप मुझे बता देना साउंड वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार वो देख लेना कहीं साउंड की दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ 1 मिनट के लिए कि हमारे जो कठिन कॉन्सेप्ट हैं उनको हैंडल करने के लिए हम किस तरह के डेमो देकर चलते हैं। देखो जरा, बात बात पर डेमो होते हैं। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही शानदार सा डेमोन्स्ट्रेशन लिया है। आइए मिलवाते हैं अपने कलाकारों से। यहां इनसे मिलिए, ये हैं हमारे कॉपर वायर मैन्युफैक्चरर और ये कॉपर बनाते हैं, देख सकते हैं ध्यान से। ग्रेट। उसके बाद अगले जो हमारे इस चेन में आते हैं, नेक्स्ट वन कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर हैं और ये बहुत शानदार सा कंप्रेसर बनाते हैं और कंप्रेसर का मॉडल भी इन्होंने यहां पे रखा हुआ है। उसके बाद फिर इस कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हुए अगली स्टेज पर बनाया जाता है कार का एयर कंडीशनर, एसी बनाया जाता है। तो ये एसी मैन्युफैक्चरर हैं और इधर यहां इनका एसी रखा हुआ है। उसके बाद एसी की फर्दर सप्लाई करी जाती है और वो पहुंचता है कार मैन्युफैक्चरर के पास में, और कार मैन्युफैक्चरर साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहां से फिर ये इस एसी को कार में फिट कर देते हैं और ये मारुति की कार आप यहां पर देख रहे हैं। और आइए आपको मिलवाते सबसे बेहतरीन हमारे शख्स से, और वो ऊपर देखिए, वहां पर हमारी सरकार बैठी हुई है। नमस्ते जी, नमस्ते सरकार जी। अब यहां पर आकर वापस हम अपने पूरे गेम को करते हैं और आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को ना। समझना क्या, बस खेलना है, आपको मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं बस, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या बनाया है? कॉपर है, कॉपर की वायर आपने यहां पर ये बनाई, बहुत शानदार वायर बनाई है। और ये आपकी कॉपर की वायर कितने की है? 100 प्लस जीएसटी की, 100 प्लस जीएसटी की है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब यहां से होगा क्या? हाँ, तो जो कॉपर की वायर आपने तैयार करी हुई है, तो इसे खरीदने के लिए कस्टमर आता है। कस्टमर यहां पर आते हैं और आपने कॉपर की वायर बेच दीजिए। कितने की बेची आपने? 180, 118 रुपए की। ग्रेट। अच्छा, आपके पास जो 118 रुपए आप मुझे दे दीजिए, गिन कर देना ठीक से, 1-1 रुपए का हिसाब होगा यहां पर आकर। 100 प्लस 18 आप दिखाइए। 100 रुपए ये रहे, 10 रुपए ये रहे और 8 रुपए ये इस प्रकार से यहां पर आ जाते हैं और 118 रुपए आप यहां पर इनको पे कर देते हैं। अच्छा जी, और ये वायर लेकर अपने पास में चले जाते हैं। अब मुझे बताइए, ये आपके पास 100 प्लस जीएसटी आया। जीएसटी एक टैक्स होता है, क्या जीएसटी वाला पैसा भी आप रखेंगे या सरकार को देकर आएंगे? सरकार को। तो जाइए बेटी सरकार, आप 18 रुपए उनको देकर आइए, जाइए। इसमें से 18 रुपए आपने उनको देकर आने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक नमूना दिखाया आपको यहां पे करके, ऐसे ढेरों डेमोन्स्ट्रेशन। ये आउटडोर था, मेरे घर के बाहर पार्किंग है और मैंने वहीं पर डेमो शूट किया अपना। इससे क्या होता है कि हम खेल खेल में ही गहरी बात को सीख जाते हैं और जब तक वो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है उसमें हमें बहुत रस आ रहा होता है और चीज़ दिमाग में सीधी उतर जाती है, जिससे कि हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को याद रखने जैसी कोई टेंशन हमारे दिमाग पर नहीं होती, वो दिल में सीधा उतर जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे करके चलेंगे मालिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये तो सिर्फ एक सैंपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर होते हैं। तो इसके लिए हमारे चलेंगे लाइव डेमोस और ये चीज़ आपको सिर्फ यहीं पर मिलने वाली, कहीं और नहीं मिलेंगे, बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आकर एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज, कंसेप्ट क्लैरिटी की बात चल रही है और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हम इतने सारे टूल्स का इस्तेमाल करके चलते हैं ताकि आपको शानदार वाला पहले कंसेप्ट पे ग्रिप आनी चाहिए। उसके बाद अगला फेज शुरू होता है आपका राइटिंग प्रैक्टिस का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं IRS ऑफिसर्स को ट्रेन करता हूं, पढ़ाता हूं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा यहां पर पहला बैच था फरवरी 2020 में। ठीक है सर, ये IPS है कि IRS है? ये IRS ऑफिसर्स हैं क्योंकि इनको कस्टम डिपार्टमेंट में भी जाना होता है तो इनका अपना यूनिफॉर्म होता है। तो ये वैसे करके हैं और इनमें से इतने मेहनती बच्चे, मैं आपको बताऊं, ये IRS के लिए थे, लेकिन IPS के लिए थोड़ी रैंक और अच्छी चाहिए होती है।
तो आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे जो बैठे हैं ना, ये यहाँ पर जो चेहरा दिख रहा है हल्का सा आपको पीछे, इन्होंने IRS के बाद IPS के लिए सेलेक्ट हुए, दो बार UPSC क्रैक कर डाला भाई साहब, एंड नाउ शी इज ASP इन UP डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। तो यहां से क्या होता है, हमें इसका क्या बेनिफिट मिलता है कि हम डिपार्टमेंट जो है उसके इस साइड की सारी पिक्चर आपको दिखा देते हैं। GST पोर्टल दिखाया, विद रीजनिंग आपसे हमने बात करी, है ना, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट के उस मतलब उस साइड क्या हो रहा है, टेबल के उस पार क्या हो रहा है, वो हमें नहीं पता होता। वो कौन बता पाएगा? वो बता पाएंगे जो उस पार काम कर रहे हैं, जो ये अधिकारी लोग हैं, इनसे हमारी बात होती है। हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर अपने में इनको इनवाइट करते हैं और आपके डिपार्टमेंट संबंधी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑल दीज आर एज ऑफ नाउ डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद में ना असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं। कुछ इसमें से इक्का दुक्का IAS के लिए भी सेलेक्ट हो गए हैं लेटर ऑन एग्जाम देके। तो इन्हीं लोगों से आपका पाला पड़ने वाला है, ठीक है, जब आप CA बन जाओगे। उस समय तक ये ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर रैंक पर होंगे जब आप CA बनोगे। तो वैसे करके होता है। ये दूसरा बैच हो गया हमारा यहाँ पर आकर। और ये अब ये जो है देख रहे हैं कलकत्ता से हैं, ये अंकिता है इनका नाम, और ये UPSC में रैंक 2 था इनका। और उसके बाद फिर और आगे बढ़े और आगे बढ़े, मैं कहा हूँ इसमें, अरे मैं ये रहा बीच में यार, ये रहा यहाँ पर मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। और हम अब तो हम क्या नाम है कि यहाँ फेस टू फेस मतलब स्टूडियो में बुला लेंगे। हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे कर रखा है, ही इज ज्वाइंट कमिश्नर श्री नरेंद्र यादव जी, जो क्लास में हमने इनको बुलाया था। और बच्चों के जो उस संबंध में सवाल होते हैं, अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ऐसे कर लेंगे हम, वैसे कर लेंगे, टैक्स की चोरी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये कैसे एक टैक्स पेयर को जो चोरी कर रहा है उसको पकड़ लेते हैं, कैसे रेट डालते हैं, ये रेट स्पेशलिस्ट है। ये इनसे पूछेंगे आप रेट कैसे डालते हो, आपकी टीम कौन बनाता है। मैं मानता हूं कि ये वाला सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर जाएगा, ये सब्जेक्ट को प्रति कमांड दे जाएगा कि आप क्रैक कर जाएंगे किसी भी क्वेश्चन को। भाई ठीक है यार, मैं देख लूंगा, क्योंकि आपको नॉलेज पूरी है। और किसी ने कहा है कि नॉलेज तो शेरनी के दूध की तरह होता है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो दहाड़ निकलेगी आपकी इन चीजों से। अब मैंने पुणे में बैच लिया था, पहले फेस टू फेस बैच था, वहां पर करीब हजारों बच्चे वहां बैठते हैं। तो उसमें क्या था कि बच्चे जब 80% GST खत्म हो गया था तो बोले साहब हम टैक्स की चोरी ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। बच्चे में आती हैं चीजें पढ़ने के बाद, कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद में, डिपार्टमेंट कैसे पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा। मैंने कहा ठीक है, कल बात करेंगे। मैंने नेक्स्ट डे वहां पुणे में ही चाकन डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर मेरे स्टूडेंट हैं कुमार अमरीश IRS, इनको बुला लिया क्लास के अंदर ही। मेरे कहा आ जाओ, बच्चों को कुछ डाउट्स हैं। और बहुत एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करके लगभग 1-1.5 घंटे का वहां पर सेशन रखवाया, जिससे कि बच्चों के मन के जो भाव थे वो सारे बाहर निकल के आए। उन्होंने बखूबी उन क्वेश्चंस का आंसर किया जो डिपार्टमेंट संबंधी थे, माले कैसे करके। ये हमारे फोटोग्राफ्स हैं कुछ एक, जो हमारे बच्चे रैंक 1 आए हुए हैं। अर्जुन मेहरा ये C इंटरमीडिएट के ही हैं, और ये दीक्षा गोयल ये रैंक 2 है यहाँ पर आकर। ये नितिन गोयल ये ऑल इंडिया एवर हाईएस्ट मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये जो 11 बार हमारा बच्चा ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स ला चुका है अपने सब्जेक्ट के अंदर। उनकी फोटोग्राफ्स कुछ यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो अपने IRS ऑफिसर्स हैं उनको बाबू मेरे कॉल करते हैं अपने स्टूडियो में बुलाकर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है जी, यस सर। और इस प्रकार से हमारी यहाँ पर आकर मालिक बात होती है। ठीक है गुरुजी, ओके। तो सर इज इट मैंडेटरी टू डिस्क्लोज एज पर GST लॉ लैंग्वेज? आराम बाबू राइटिंग प्रैक्टिस में आ रहा हूं, जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो मुझे बताइए, क्या इतना सब कुछ होने के बाद कंसेप्ट क्लैरिटी में कोई इश्यू आएगा आपको, यस और नो? अरे क्लास में कुछ इश्यू आ रहा क्या? क्लास कोई दिक्कत तो नहीं है? है भाई, देखना जरा, मुझे लग रहा है कि कहीं कोई इश्यू तो नहीं आया क्लास में। हाँ मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है जी। तो ठीक है संदीप, ओके है। तो ऐसे करके यहां पर मालिक ये इतने सारी चीजें हम करके चलेंगे, हम जान लगा देंगे। हम फालतू के जोक वोक तो नहीं सुनाएंगे,
लेकिन मैं आपके चैप्टर को इतना रसीला बना दूंगा, आप ब्रेक नहीं मांगोगे, ये वादा है हमारा, ब्रेक नहीं मांगोगे आप। और जब भी कभी थोड़ा आलस आएगा तो ये डमरू आपको जगा देगा, ठीक है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, उसका जब पाठ होता है, सुनाते हैं गुरुजी, तो फिर किसी एक्सटर्नल जोक की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ही अपना इतना रस होता है। ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट के अंदर सोचिए, जब इतनी सारी चीजें होंगी तो कितना रस बरसेगा। जैसे होली पर भीग जाते हैं ना, ऐसे भीगेंगे हम जीएसटी की बारिश में, वादा है हमारा आपसे। अब बात आती है, ये तो होगी 50% तैयारी, यस अभी तक 50% ही हुई है। अगला आता है राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर। राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर तो इसके लिए हम क्या करके चलेंगे, तो बच्चा अक्सर ये पूछता है, सर जी लैंग्वेज कौन सी लिखनी है। बच्चे के डाउट्स क्या थे मैं आपको बताऊं, अब यहां भी पूछ रहे थे आप, सर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, सर सर लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, हमें आईसीआई की स्टडी मेटेरियल करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो इन तमाम बातों का जवाब मैं कैसे देता हूं कि मेरे मुन्ना सुन, एवरी चैप्टर से, क्या रे, एवरी चैप्टर से एक क्वेश्चन बढ़िया सा, शानदार सा, एग्जाम में आया हुआ मैं लिख कर देता हूं, मैं लिख कर दूंगा आपको, मैं लिख कर आपको दूंगा क्लास के अंदर। चैप्टर खत्म हुआ, क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे तो मैं लिख रहा हूंगा, उसमें आपको पता भी लग जाएगा प्रेजेंटेशन कैसी जा रही है। हर चैप्टर से लिखूंगा कम से कम एक क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में, वही साफ सुथरी लैंग्वेज, वही हेडिंग्स, और उससे आपको लैंग्वेज का भी पता लगेगा। यानी आपके जो लिखने संबंधी सारे के सारे डाउट्स हैं वो आपके यहां पर आकर मिट जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा और एक क्वेश्चन दूंगा आपको, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। कि भाई जिस पैटर्न पे, जिस लैंग्वेज में, जिस तरीके से मैंने लिख के दिखाया आपको, ऐसे एक क्वेश्चन तू लिख के दिखाना। आपको होमवर्क में बस यही मिला करेगा, बाकी सब मैं निपटा लूंगा अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, बाकी सब क्लास में मैं करा दूंगा। रिवीजन भी मैं ही करा दूंगा आपको क्लासरूम के अंदर, क्योंकि क्लास शुरू होने से पहले रिवीजन होता है, क्लास के बाद रिवीजन होता है, और उसके बाद फिर छोटे छोटे आपको हर क्लास का 5-5 मिनट का पूरा सार मिल जाया करेगा। तो आप जब मर्जी जैसे मर्जी फटाफट चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब पूरा मैं करके दिखा दूंगा तो फिर उसके बाद आपका डाउट नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा और 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन लिखने के साथ ही आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, यह बात अब ठीक है भाई, अब ठीक है। इतना ही नहीं, अब इतना जब लिखना आ रहा होगा आपको, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपके लूंगा बाबू मेरे टेस्ट, और टेस्ट होंगे आपके चैप्टर वाइज। कितने दुख की बात है कि आपके जब स्कूल में थे तो टेस्ट होते रहते थे, UT1 UT2 पता नहीं किस किस नाम पर, पता नहीं क्या क्या टेस्ट आपके चलते रहते थे, हाँ या ना। हर हफ्ते 15 दिन में आपके राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहती थी एग्जाम की। और मजे की बात है, जब इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे ना, तो वो भी आपको UT जैसा ही दिखता था, आपको कोई अलग से कोई स्ट्रेस नहीं आता था माइंड के ऊपर। लेकिन यहां सीए के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि बच्चा पढ़ाई 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 पढ़ाई, याद करो याद करो, उसी में ही लगा रहता है यार, वो लिखने को समय नहीं मिल पाता। मैं क्या करूंगा, मैं यही क्लासरूम के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा और आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा। सर टेस्ट की कॉपी मिलेगी? ओ यस। अगर टेस्ट की कॉपी आपको नहीं मिल रही है तो टेस्ट देना ही बेकार है। आपने अपना असेसमेंट कहां कर पाए फिर, कि आपने कहां गलती की, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो आपको इसकी जो आंसर शीट है वो आपको रिटर्न मिलेगी, वापस मिलेगी। शुरू की 2-3 क्लास के दौरान ही आपके सारे चैप्टर के टेस्ट आपके पास पहुंच चुके होंगे। चैप्टर खत्म हुआ, फटाफट टेस्ट दीजिए और काम हो जाएगा। अब चाहे आप लाइव में हैं, गूगल ड्राइव लिया है, ऑफलाइन लिया, जैसे मर्जी लिया है, टेस्ट सबको देंगे, और जो बच्चा अपना टेस्ट सबमिट कर देगा हफ्ते 10 दिन के अंदर उसकी कॉपी उसको मेल पर ही वापस लौट कर आ जाती है। वो पूरा तरीका बताऊंगा कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा मैं आपको, टेस्ट कैसे देना है। इतना होने के बाद अब देखिए कंसेप्ट क्लैरिटी आई। यहां पूरे बैच में हमने प्रेजेंटेशन के साथ लिखने की पूरी प्रैक्टिस कर ली, एंड उसके बाद हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो जाते हैं। और टेस्ट होने के बाद इतने पर भी बच्चा फेल हो जाता है। वो क्या रहेगी, अब कौन सी कमी रह गई सर जी? कमी ये रह गई अब उसमें कि वो 3 घंटे का जो रंगारंग कार्यक्रम होता है, जो सी इंस्टीट्यूट एग्जाम लेता है, एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चा बैठता है तो वहां उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। इतना सब होने के बावजूद भी तो वो आपको स्ट्रेस ना आए,
मैं 3 घंटे वाले पेपर का भी रिहर्सल आपको करवाऊंगा। कोई भी मूवी बनती है तो एक्टर एक्ट्रेस मल्टीपल टाइम रिहर्स करते हैं चीजों को। जो बड़े बड़े सिंगर हैं कितना कितना रिहर्सल करते हैं, तब अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। और सीए स्टूडेंट बिना रिहर्सल किए ही एग्जाम देने चला जाता है। सोचो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। और मैं कहता हूं भाई साहब, एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से फेल होता है, उसे लिखना नहीं आता है। तो भाई यहां पर मैं आपको दूंगा सैंपल पेपर्स, बिल्कुल हू बहू, यहां तक कि फॉन्ट साइज भी वही रखूंगा जो सी इंस्टीट्यूट रख के चलता है। सी इंस्टीट्यूट के पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए उन्होंने प्रत्येक चैप्टर की क्या वेटेज दे रखी है, उसको फॉलो करते हुए मैं आपको बता के चलूंगा कि भाई ये आपका सैंपल पेपर है। 2 सैंपल पेपर मैं कम से कम आपसे लिखवाऊंगा और वो चेक होकर भी आपको मिलेंगे। इसके बाद जाना एग्जामिनेशन हॉल देने के लिए, टीका लगा के फिर आपको दही और मीठा खिला के भेजूंगा, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कैसे नहीं आते आपके ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स। 11 बार आए हैं मेरे बच्चे के ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स, यूं ही नहीं आ गए हैं। बस एक वादा करना पड़ेगा। एक वादा मेरी तरफ से है कि मैं जितना बोल रहा हूं इसमें मैं कोई भी बेईमानी नहीं करूंगा। और एक वादा आपसे लूंगा कि आप भी मेरे साथ कोई किसी प्रकार की बेईमानी मत करना। जो कह रहा हूं, जैसे कह रहा हूं, चुपचाप मान लेना। देखिए, अपना जो गुरु होता है ना, उसका सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और एक बार जब सिलेक्शन कर लो तो उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। जीवन में ध्यान रखना, गुरु बहुत मिलेंगे आपको जीवन में, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह के गुरु मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जो मैं जैसा कहते जा रहा हूं वो करना। पास ना हो पाए तो मुझे बेईमान बता देना कि हमने वैसे किया जैसे आपने कहा और ये हमारा दिक्कत हो गई, तो अब ब्लेम मुझे कर देना, सारा उसका जो नुकसान का हर्जाना मेरे ऊपर थोप देना कि साहब आपने गद्दारी कर दी हमारे साथ में। लेकिन आप वो करना जैसे मैं कह के चल रहा हूं। सर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये थ्योरेटिकल पेपर है कि प्रैक्टिकल पेपर है? तो मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे और इसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप इसे ऐसे मानो 50% थ्योरी और 50% आपका ये न्यूमेरिकल है, ऐसे मान के चले मोटी मोटी लैंग्वेज में। सर केस स्टडी टाइप मतलब? केस स्टडी टाइप का मतलब ऐसा है कि देखिए बीकॉम वगैरह में क्या होता है कि बोल देते कि डिफाइन द वर्ड फैमिली। फैमिली का मतलब क्या है उसे बताइए। ये तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन। लेकिन एक सिचुएशन क्रिएट करके कि एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी को ये वाला गुड्स बेचा, इस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो वहां आपको अप्लाई करना पड़ता है कि क्या ये दोनों फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। उसको अप्लाई करा के दिखाना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहां पर पूछे जाते हैं साहिब, ठीक मालिक? यस सर। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऊपर लिखवाया था मैंने शुरू में ही, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मालिक। ये रहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका यहां पर फुल फॉर्म में आ जाता है मेरा पूरा, ठीक है जी। तो ये आपकी यहां तक हो जाती है बात। तो आई थिंक इसमें आपको डाउट नहीं रहा होगा। तो मैंने काफी समय देकर आपको बताया कि हम क्या क्या आपको कराने वाले हैं। पहले मुझे बताओ यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं बाबू मेरे? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे अहम बात पर और आ जाइए, और सारी अहम अहम बात मैं आपसे आज करने वाला हूं। यहां पर आकर मैं आपको बताऊं बाबू मेरे कि आपको जो क्लासेस लेनी है उसका मोड क्या रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर हम लाइव क्लास लें, ऑफलाइन लें, कौन सा मोड लें? क्लास मिलती है बाजार के अंदर आपको 3 तरीके की। एक होती है 100% लाइव। बाबू मेरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माई सेल्फ, अब बाकी में भी ध्यान रखना। 100% लाइव। एक होती है आपकी 100% रिकॉर्डेड, जिसे ऑफलाइन या गूगल ड्राइव मोड या पेन ड्राइव मोड के नाम से भी जानते हैं, GDPD के नाम से भी जानते हैं। और एक तीसरा होता है इन बिटवीन, कि इसमें आपका लाइव भी होता है और प्लस इसमें रिकॉर्डेड भी होता है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ऐसे करके बात करते हैं। मैं 15 फरवरी से 15 फरवरी से आपका ये GST लाइव यहां पर शुरू कर रहा हूं, एकदम फ्रेश, ताजा ताजा, विद फुल ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट हर 6 महीने पर आती है। आई रिपीट, इधर ओ भाई साहब, इधर इधर जो हमारा ये पेपर है ना, इसमें अमेंडमेंट
हर 6 महीने पे आती है। बड़ा डायनामिक सब्जेक्ट है, चेंजेस आते रहते हैं इसके अंदर, इसलिए आप प्रेफर करेंगे, रिकमेंडेशन है कि आप लाइव बैच ही ज्वाइन करें। टैक्स का पेपर, मैं बाकी पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, टैक्स का पेपर बड़ा डायनामिक है। लॉ मेकर ने लॉ बनाया ऐसा, आप बोलोगे मैं तो नहीं जा रहा इसके रास्ते पे, मैं तो यूं जाऊंगा यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, 50 क्वेरीज आती हैं आपकी एक साथ। आपको अगर हाथ के हाथ आंसर नहीं मिला, हैंड टू हैंड आंसर नहीं मिला, तो दिक्कत हो जाती है। या तो क्वेरी कभी आपकी भूल ही जाओगे, या कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए यहां पर आइए। दूसरी चॉइस यह है, पहली चॉइस फर्स्ट चॉइस, पहली पसंद कमला पसंद, और दूसरी पसंद आपकी सेकंड चॉइस आपकी ये होती है कि अगर टाइम सूट नहीं कर रहा है तो आप यहां आइए। बट ध्यान दीजिए, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये इसकी होनी चाहिए। अरे इधर ध्यान से, ये रिकॉर्डिंग इसकी होनी चाहिए, फ्रेश वाले बैच की, फ्रेश बैच की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी। ये जो कल्चर है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो अक्सर आपको इसमें धोखा होगा। क्या, सुनो जरा ध्यान से, क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपको ये 1 2 3 क्लास लाइव दे दी, बाकी भाई साहब रिकॉर्डेड लगा दिया पूरा। आपके दिमाग में अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या आता है, 50% शायद होगा, 50% शायद ये रहा होगा, लेकिन आपके साथ स्कैम होगा कि इक्का दुक्का क्लास ये और बाकी पूरा रिकॉर्डेड ये चल रहा है। बाकी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्स में दिक्कत है। बाकी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप लीजिए शौक से, पूरा रिकॉर्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टैक्स में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? टैक्स में दिक्कत यह है यार कि अगर कोई ऐसे आपको कहीं बाजार में मिलता है तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये रिकॉर्डेड कौन सा वाला होगा, ओल्ड रिकॉर्डिंग ना, हाँ पिछले बैच की रिकॉर्डिंग ना। और पिछले बैच की रिकॉर्डिंग का मतलब क्या कि किताबें भी आपको ओल्ड मिलने वाली हैं, पैसे आप नए देंगे, किताब आपको पुरानी मिलेंगी। 2 4 6 लेक्चर शुरू के लाइव देकर आपको बहला फुसलाकर एडमिशन लेकर पैसे लेकर फिर आपके साथ ही होगा, सारा कंटेंट आपको पुराना मिलेगा, फिर रोते रहिएगा, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, समझना की बात? इस चीज का ध्यान रखना, टैक्स के पेपर में ये भूल बिल्कुल भी आप मत कर दीजिएगा। हर 6 महीने पर किताबें चेंज हो रही हैं। मेरी किताबें अप टू डेट हैं, मेरी किताबों की डिलीवरी मुझे कल मिलने वाली है ना? ठीक सर जी। तो ये आप गलती नहीं करेंगे और इस चीज का ध्यान रख के चलेंगे। और अब बात करता हूं मैं अपनी किताबों को लेकर, किताबें मेरी कैसी हैं, बुक्स का क्या सीन यहां पर रहने वाला है। तो देखिए भाई, आपको जो किताबें मिलेंगी मेरे यहां पर, तो जो मेरी टेक्स्ट बुक आ गई अपनी प्रॉपर तरीके से, टेक्स्ट बुक, और यहां पर आपके प्रैक्टिस बुक आएगी। 2 टेक्स्ट बुक है, 2 प्रैक्टिस बुक है, और प्लस आपके चार्ट्स आएंगे यहां पर रिवीजन वगैरह के लिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपके आ गए वॉल्यूम 1 करके आ गया, वॉल्यूम 2 करके आ गया। मैं दिखाऊंगा आपको, इतनी मोटी मोटी ऐसे होंगी, ज्यादा मोटी भी नहीं है ये। हालांकि ये अभी मेरे पिछले बैच की है, पुरानी किताब है ये, क्योंकि नई किताब मेरे हाथ में कल आएगी, डिलीवरी उसकी प्रिंटिंग में थी, कल मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर आकर, ये किताब की मोटाई चौड़ाई देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले किताब की लंबाई चौड़ाई देखने का मन करता है। ठीक है मालिक, यस सर। और एक किताब ये हो गई आपकी टेक्स्ट बुक में आ गई, और दूसरी आपकी टेक्स्ट बुक ये है, ये दूसरी टेक्स्ट बुक इतनी मोटी है भी लगभग, ये आपकी देख सकते हैं यहां पर आकर, ये आपकी दूसरी किताब आ गई। कवर पेज चेंज हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पुरानी वाली है, नई वाली किताब मेरे पास कल आएंगी। ठीक है जी, ये हो गया जी, 2 टेक्स्ट बुक हो गई। और एक मिनट, और 2 टेक्स्ट बुक के बाद में ये आएगा आपका कंपाइलर। देखना यहां से कहां चला गया, ये तो शायद माउस हाथ लग गया मेरा। ये कंपाइलर आएगा आपका, कंपाइलर मैं आपको दिखाता हूं, आइए मेरे साथ में। यहां पर कंपाइलर आपका ये रहेगा, ये पुराना है, कवर पेज चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एकदम शानदार और बेहतरीन वाला कंपाइलर है, मजा सा आ जाएगा पढ़ के, प्यार हो जाएगा किताबों से। एक कंपाइलर हो गया, और साथ में आती है एक पतली सी आपकी एक और बुकलेट, ये आपकी क्विज बुकलेट करके है। इसमें क्या है सर जी, दिखाते हैं हम आपको।
इस क्विज बुकलेट के अंदर सी इंस्टीट्यूट ने नई स्कीम के अंदर आकर ना एक ऐसे करके ये क्विज टाइप बुकलेट डाली है बच्चों के कंसेप्ट टेस्टिंग के लिए। तो ये मैं आपको अलग से यहां पर देकर चलता हूं, ठीक साहब? यस सर। और आपके आएंगे साहब कुछ इस तरीके के चार्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये होंगे हमारे यहां पर आकर चार्ट्स, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेहतरीन और मस्त वाले चार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है सर जी। सर किताब बाहर से दिखा दी, अंदर से भी दिखाओ ना किताबों को। तो यहां पर बता दूं, एक मिलेगा आपको कंपाइलर मिलेगा और एक आपको मिलेगी यहां पर आकर क्विज बुकलेट, कंसेप्ट टेस्टिंग के लिए है ये, और साथ में आपके ये चार्ट्स यहां पर मालिक हो जाते हैं। ठीक साहब? हाँ सर जी। जो बुक है उसकी अंदर से शक्ल दिखाते हैं आपको, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से शुरुआत होती है, बेस्ड ऑन न्यू स्कीम है ये, और ये लेटेस्ट वाला मॉड्यूल है जो आपको मिलने वाला है। यहां कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है। यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यही द सेम बुक आपको मिलने वाली है, क्योंकि कोई भी सामान खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीदने के लिए जा रहे हो, आपको क्या मिलने वाला है। जो मैं आउटडोर डेमो दे रहा था ना, डेमो हल्का सा मैंने आपको दिखाया था, वो सब यहाँ लिखा भी मिलेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ डेमो बाहर दिखा दिए काम खत्म, नहीं, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए भी मिलेगी। तो यही सारी चीजें मैंने वहां पर रखी हुई थी। उसके बाद में फिर चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो भाई, है ना सुंदर बुक? बताओ ना, कमेंट तो कर दो यार। तो ऐसे करके यहां पर होता है। एंड ये आपको इस प्रकार से बुक मिलेगी। ऐसा तो नहीं पहला चैप्टर ज़्यादा आपने मज़ेदार कर रखा हो और बाकी चैप्टर में ऐसा ना हो। अरे कैसी बात करते हो बाबूआ, ये देख लो। ये पूरा आप साइड में देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ये देखो, और ईच एंड एवरीथिंग आपको ऐसे मिलेगी, शानदार वाली मिलेगी। देखो ये आपका चैप्टर यहाँ पे चल रहा है, और कहीं से भी आप देख सकते हैं बुक को ओपन करके। एंड उसके बाद में ये नया चैप्टर ऐड हुआ है न्यू स्कीम के अंदर, प्लेस ऑफ सप्लाई का। तो ये इसका लीगल पॉइंट हो जाता है। उसके बाद इसका एनालिसिस केस बना कर यहाँ पर मैंने कर रखा है, एक एक बात को बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके शानदार तरीके से कर रखा है। मैं आपको किताब में लिखने काम नहीं करूँगा, मैं आपको लिखवाने की प्रैक्टिस वो करूँगा जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिख कर आना होगा। किताब मेरी अपने आप में कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपकी रहेंगी मालिक यहां पर आकर बुक्स, आई होप। और ये क्विज बुकलेट है यहां पर, ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। ये क्विज बुकलेट आपकी यहां आ गई, इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ऐसे करके ये है। ठीक जी? और सर वो दिखाओ कंपाइलर देख लो। मिलेगा, ये आपका कंपाइलर यानी क्वेश्चनर है जो प्रैक्टिस के लिए हमें करके चलना है। और इसमें इस तरह से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर मालिक दिए हुए होंगे। क्वेश्चन का सोर्स क्या है वो भी आपको बता रखा होता है। जैसे आरटीपी मई 2022 का क्वेश्चन है, या दिसंबर 2021 में 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ऐसे करके जो आपका एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये जुलाई 2021 में 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये होते हैं आपके केस स्टडी टाइप या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं, जो ये दिख रहा है आपको ना, ऐसे करके होते हैं। ठीक मालिक? तो ये रहे। ऐसे केस बना के दिया जाएगा एंड फिर आपको वो करना है। और मेरे इस क्वेश्चन आंसर की बुक में ना आप देखिए, रेलिवेंट प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, मतलब जिस प्रेजेंटेशन मोड पर आपको एग्जाम में लिख के आना है, उसी प्रेजेंटेशन मोड पर आपको हर चैप्टर यहां देखने के लिए वैसे ही मालिक मिलेगा। ठीक है जी? हाँ सर जी, एकदम ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं। जैसे ये रहा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यहां पर आकर ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप। जैसे राइटिंग लिखा है ना, पता है क्या है राइटिंग? ये मेरा पिछले बैच का मैं आपको दिखा रहा हूं, नया वाला मेरे पास आने वाला है। राइटिंग का मतलब ये कि ये वाला क्वेश्चन मैंने बच्चे को
लिखने के लिए दिया है एग्जाम कंडीशन में कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम कंडीशन में बैठकर सॉल्व करोगे अपने रजिस्टर के अंदर, ऐसे करके दिया है। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आपको यहां देखने के लिए मालिक मिलते हैं। आई होप आपको अपने सब्जेक्ट की और अपने टीचर की जानकारी यहां पर मिल गई होगी। और बताओ कुछ और आपके मन में सवाल है तो मैं उनको यहां पर हैंडल करता हूं। और चेहरे पर ना मुस्कान है कि नहीं आपके पे? क्योंकि किसी ने खूब कहा है जब भी घर से निकलो, इधर ध्यान दो, जब भी घर से निकलो मुस्कान पहन कर निकलो, मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है। ऐसे बोल दिया करो, वाह वाह, हाथी नहीं मुझे शेर व शायरी लेकिन इक्का दुक्का याद है बस, ठीक है। जीएसटी एंड कॉस्टिंग की क्लास क्लैश हो रही है, देन व्हाट टू डू? तो जीएसटी में आ जाओ। टैक्स की क्लास आपको लाइव प्रेफर करनी होगी, या ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ये मेरी अपनी वेबसाइट, यहां पर आकर CArajkumar.com आप टाइप करोगे तो यहां पर ये दिख जाती है, ये रही CArajkumar.com यहां पर, ठीक है ना मालिक। तो यहां सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे करके है। और बताओ क्या सेवा की जाए? सर अगर आपकी गूगल ड्राइव वाली क्लासेस लेंगे तो ओल्ड लेक्चर मिलेंगे। क्यों? देखो, अगर आप लाइव ज्वाइन करते हो लाइव मिल जाएगा, गूगल ड्राइव क्लास लेते हो तो आपको नए वाले लेक्चर्स ही मिलेंगे भाई साहब। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने गूगल ड्राइव ऑप्शन लिया है तो आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। मान लो पहली क्लास होगी तो वो ऑटो अपडेट होता रहेगा। जैसे यहां से क्लास होगी खत्म लाइव वाली, उसके 2-4 घंटे के बाद में ही आपकी गूगल ड्राइव डेली बेस पर अपडेट होती रहेगी, उसमें क्लास आती रहेंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बड़ा क्वेश्चन था बच्चे का। गूगल ड्राइव क्लासेस साथ साथ चलती रहती है मेरा बच्चा, ठीक है। पर मेरी यह हार्दिक इच्छा है और कामना है कि आप ना लाइव बैच ज्वाइन करें। मैंने लाइव बैच को 10 रुपए सस्ता रखा हुआ है, पता है, गूगल ड्राइव से, ताकि मेरा बच्चा आए लाइव के अंदर। ग्रुप 2 की क्लास कब से होंगी? पहले ग्रुप 1 निपटाते हैं। हाँ, और आप मेरा चैनल है, अच्छा मेरा नंबर तो ले लो आप, ओए होए होए होए, 9810012161 ये नंबर है, आपसे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। कोई इश्यू हो तो बड़ा भाई हूं आपका, बेझिझक पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप डाल दीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा। सर क्लास, और ये तो बताए नहीं क्लासेस कब तक खत्म होंगी? तो मेरी जो क्लासेस हैं उसमें पिछली बार लगे थे मेरे 45 लेक्चर्स, बट दिस टाइम मैं मान के चल रहा हूं कि 40 से 42 लेक्चर में काम हो जाएगा। 40 मान के चलो दिमाग के अंदर आप। और संडे छुट्टी रखेंगे, 6 दिन क्लास रखेंगे, शाम का समय होगा और मस्त इवनिंग का टाइम होगा आपका। और ये 5:30 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक, मतलब प्रभु से वही 8 साढ़े 8 बजे तक, 8:30 मान लो आप, 8:30 या थोड़ा जल्दी कहोगे तो 8 सवा 8 तक, जो भी अपना हम 8 से 8:30 तक निपटा लेंगे जो भी है, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर मतलब वो 110 घंटे के आसपास का आपका पूरा कंटेंट बनेगा, 110 घंटे के आसपास का, ठीक मालिक। एंड ये आपकी 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस, लाइव क्लासेस हैं। एंड गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव ऑप्शन, ऑफलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन, लैपटॉप, ये वो सब पे चलती है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद और क्या पूछा था बच्चा? बैकअप क्लासेस ड्राइव में आएगा क्या? हाँ, जो हमारी एप्लीकेशन है RKC है, उसी के अंदर आपको क्या नाम है, बैकअप क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप लाइव लेते हो तो आपको क्लास का 1 व्यू लाइव मिलेगा और 1 व्यू आपको बैकअप में मिलेगा। क्या अगर लाइव नहीं दिखा तो आप बैकअप में देख सकते हैं जाके, ठीक है। लविश अरोड़ा, वो जो क्लासेस है ना, आपको एक मेल आएगा C राजकुमार क्लासेस से ना, तो मेल पर वो सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी, आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ वो समझा देगा वहां पर आकर ना। बहुत अच्छे से डिजाइन करा हुआ है, उसमें दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन कहाँ अवेलेबल है? ऑफलाइन मतलब फेस टू फेस की बात कर रहे हो क्या? फेस टू फेस में नहीं बाबू, मेरा फेस टू फेस में नहीं, मैं यहाँ आपसे आई कांटेक्ट में मेंटेन करके पढ़ाऊंगा, यहाँ ऐसे करके। हाँ, स्टूडियो है मेरा, यहाँ पर कोई बच्चा आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। पिछली क्लास में भी, पिछले बैच में 4 बच्चे आए थे, यहाँ पर आके बैठ गए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लोकल का कोई बच्चा होता, आना चाहता तो आके बैठ जाए, मौज करता है यहाँ पर आकर, ठीक है। उसे चाय कॉफी भी पिलाता हूँ मैं। टेस्ट पेन ड्राइव वाले, हाँ कैसे दे पाएंगे? टेस्ट में क्या होगा कि एक आपको मेल आएगा जो ऑफलाइन गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव बच्चा ले रहा है, और वो आपका लिंक पर सारे टेस्ट मिल जाएंगे। आपने अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट मतलब चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने टेस्ट दिया, लिंक मिलेगा आपको वहाँ पर, गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस पर आपका टेस्ट होगा। आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, PDF बनाकर अटैच कर देना है वहाँ पर।
अटैचमेंट होके आपका चला जाएगा, चाहे वो 1 महीने बाद जा रहा, 2 महीने बाद जा रहा, जब भी जा रहा है उसके हफ्ते 10 दिन के भीतर भीतर आपको कॉपी मिल जाएगी। तो टेस्ट सभी के लिए है, लाइव वालों के लिए भी है, गूगल ड्राइव वालों के लिए भी है। चैप्टर खत्म होते अपने आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देना है आपको। और जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा, मेरे पास लठ भी है। मैं प्यार भी बहुत करता हूं और कमर भी बहुत तोड़ता हूं, और कमर तोड़ते समय ध्यान नहीं रखता कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। दोनों को बराबर प्यार करता हूं, बराबर मैं धुनाई भी करूंगा, ध्यान रखना, ठीक। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। अब पेरेंट्स वाला काम भी मैं ही करूंगा आपके लिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। और मजे की बात बताऊं, जो टेस्ट में टॉप करेगा ना, तो टॉप 3 होते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए मेरी तरफ से कुछ प्राइज भी होता है, मोटिवेशन के लिए होता है। लेकिन वो सिर्फ लाइव में आ पाता है, प्राइज वाला फैक्टर। तो लाइव क्लास कहां पर होंगी, आ जाओ। सर प्लीज से अबाउट इंग्लिश बैच। अब बच्चा मेरा एक नबील करके है, नबील अहमद, वो कह रहा है इंग्लिश बैच कब लोगे। इंग्लिश बैच लूंगा इसे खत्म होने के तुरंत बाद। चल ठीक बच्चा, मैंने तुझे बता दिया आज। नबील ये बैच खत्म होने के बाद इंग्लिश बैच हो जाएगा। लाइव क्लासेस कहां पर होगी, कहां पर होगी मतलब यहीं पर होगी। crajkumar.com पे आइएगा, वहां पर आपको नंबर भी मिल जाएंगे देखने के लिए, नंबर पे बात कर लीजिएगा। तो आपको कहां से खरीदने, क्या करना है, कैसे करना है, तो सब आप वहां पर कर सकते हैं मालिक, ठीक है। सर जीडी एंड्रॉयड में सब में चलेगी, एंड्रॉयड हो, लैपटॉप हो, मैकबुक हो, आईओएस हो, जो मर्जी हो, हर जगह क्लास दौड़ेगी। खाई खड्डे हो, हाईवे हो, जैसे मर्जी हो, कहीं भी चला लेना वहीं चलेगी, गाड़ी तो यूं ही चाल लेगी, ठीक है। और बताइए, नहीं एल्डाइन से ही तो यार एक ही बात है, एल्डाइन सी राजकुमार क्लासेस एक ही बात है भाई, दोनों की बात है। आपकी क्लास एंड परमेश्वर की क्लास ले रहा हूं, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप प्रॉपर रन करता है, ऐप प्रॉपर रन करता है, हाँ शानदार मस्त, हाँ कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, टना टन। सर आपके स्टूडियो आ जाऊंगा, प्लेस बता दो, मेरे नंबर छोड़ देना, मैं लोकेशन छोड़ दूंगा आपको, नंबर छोड़ देना मेरे, मैंने दिया था ना अपना नंबर आपको, ये 9810, तो यहाँ पे अपना आप मुझे नंबर छोड़िएगा, मैं आपको उस पर बोल देना कि मुझे आना स्टूडियो, मैं आपको भेज दूंगा। सर ये बुक्स इज सफिशिएंट या नहीं बाबू, स्टडी मटेरियल आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा कुछ पूरी जान लगा रखी किताबों में। आपको किताब की झलक देखने से पता लग गया होगा कि किताबें कितनी संवार के बनाई हुई हैं, मतलब एक एक लाइन, एक एक शब्द पर, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, कितनी मेहनत लगी हुई इसके ऊपर कि क्या ही कहना है। एरर फ्री, कोई एरर नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर, एंड एकदम बेहतरीन, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जितना दिया है इतना ही असर आपको करके चलना होगा। बुक कितने दिन में आएगी बाय करने के बाद, बुक में लग जाता है आपका 4 वर्किंग डेज मान के चलो भाई, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर हैं। पास में होंगे तो 2 दिन में पहुंच जाएगी, थोड़ा दूर होंगे तो 4 दिन भी लग सकते हो, ज्यादा दूर होंगे तो 5 दिन भी लग सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। शुरू में 15 फरवरी से शुरू करेंगे ना, तो मैं आपको शुरू का चैप्टर एक PDF में दूंगा, ताकि जब तक आपके पास किताबें पहुंचेंगी तब तक वो एक चैप्टर हमारा निबट लेगा। एल्डाइन की क्लासेस ऐप पर होंगी या वेबसाइट पर, तो वो तो ऐप वेबसाइट पे आ रही होंगी, लिंक मिलेगा बाबू इसमें, ये तो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें मुझसे मत पूछो, तो लिंक मिलेगा आपको, मेल आएगी, लिंक पे क्लिक करना, सारा मिल जाएगा आपको। सर ये बैच कहाँ से परचेज करना, एल्डाइन वेबसाइट, हमारी वेबसाइट सी राजकुमार क्लासेस एक ही है, आप चाहे एल्डाइन की वेबसाइट से परचेज कर लो, चाहे आप यहाँ से परचेज कर लो, यहाँ से कर लो, क्या दिक्कत है। यहाँ से एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जो की होती है ना क्लास को एक्टिवेट करने वाली, वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगी, जो की है वो तुरंत मिल जाएगी आपको, जैसे आपने ऑर्डर किया की मिल जाएगी, तुरंत क्लास आप देख सकते हैं उसमें आके, तो ऑटोमेशन है जी। क्लास लेने के बाद भी ईमेल नहीं आया आपके क्लास के, बताओ ना, तो टेक्निकल टीम कॉल कर ले, तुरंत आएगा अभी, ऐसे कैसे हो जाएगा, और ठीक से चेक करो। सिविल स्टार्ट मार्च 15 नहीं, जैसे 15 फरवरी से बैच शुरू होगा ये, तो 15 फरवरी से लेके फरवरी एंड, फरवरी और मार्च एंड तक जाएगा बैच, ये मार्च एंड तक जाएगा ना, उसके और जल्दी करता हूँ। कोलकाता आप आते हो, हाँ आता हूं कोलकाता। सर डेली कितनी क्लास करनी चाहिए, जितनी ज्यादा कर सको भाई, जितनी ज्यादा, ये पीरियड 1 है, मैंने समझाया था इसमें आपको, जितनी ज्यादा क्लास कर सकते हो कर लो,
आगे समय ना मिलने का है, एग्जाम का स्ट्रेस, बैकलॉग का स्ट्रेस, रिवीजन का स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस आपकी बैटरी को चूस रहे होंगे, इसलिए निपटाओ जितना ज्यादा कर सकते हो, अभी कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो क्या अब मुझे विदा लेनी चाहिए, मुझे बताइए। हैं सर आप गाजियाबाद में हो? हाँ आ जाओ गाजियाबाद, कोई दिक्कत नहीं, यही भाई लोग बैठेंगे मिलके, हैं 4-6 लोग आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो गाजियाबाद साइड से हैं योर मोस्ट वेलकम, आइए, आने कहीं से भी आ सकते हो, लेकिन जिनको कंफर्टेबल पड़े। सुदीप चौधरी आई लव यू सर, अरे मेरा बच्चा लव यू टू। सर आपकी क्लास आपके ऐप पे चलेगी, एल्डन के मेरे ऐप पे चलेगी, आरकेसी पर चलेगी, आपको मेल आ जाएगा बाबू, मेल आएगा, वहां मेल पे देखो सारी चीज दे रखी होगी। सर मैं हापुड़ से हूं तो आ जाना, आज स्टूडियो में बैठेंगे, टैबलेट, ठीक है। तो मुझे बताइए अब कोई क्वेरी नहीं बची है तो मैं आपसे विदा ले लूं। आज तो मेरी 2 दिन से ना तबीयत खराब चल रही थी, थोड़ा कोल्ड है और फीवर हो गया था, पर चूंकि डेमो देना था आपको तो मैं तो तैयार रहता हूँ, हमेशा डेमो जरूर दूंगा मेरे बच्चा को, है ना। तो आप ग्रुप 2 में भी पढ़ाओ ये क्या कोई भी सब्जेक्ट? अरे नहीं यार मैं नहीं पढ़ा रहा ग्रुप 2 में, मैं ग्रुप 1 में ही पढ़ाऊंगा। आपका स्टूडियो कहाँ है? गाजियाबाद में है, आ जाना। हाँ सर मेरे मैसेज का क्या बच्चा, मेरे मैसेज का ओके बाय बाय, बाय डियर, लव यू, टाटा। और मैं आपका May 24 बैच रिकॉर्डेड पढ़ रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं प्रॉब्लम तो नहीं, अमेंडमेंट क्लास करनी पड़ेंगे, अमेंडमेंट क्लास। दिस बैच जो मैं लेने जा रहा हूं इट इज फुली अमेंडेड बैच, इस बात को दिमाग में डाल दीजिएगा। फुली अमेंडेड बुक्स, फुली अमेंडेड बैच, रिकॉर्डेड, पुरानी रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, बाजार में बस कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अरे मोबाइल पे भेजो ना, मैं लोकेशन भेज दूंगा आपको, टैबलेट, ठीक है। तो चलें बाबू, यस सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो डमरू वाले बाबा की जय। तो जो पंछी जहां से उड़कर आए थे वो अपने अपनी शाखाओं पर जाकर बैठ जाए, घोंसले में जाकर बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता हूं फिर आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू, बाय बाय।